Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. Today we will study about the uniform circular motion. So what is a uniform circular motion? We already learned about the motion, linear motion, right? उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे हमने पढ़ा, ऐसे ही हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कंसीडर करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट एन एक्सिस. किसी एक्सिस के या किसी पॉइंट के अराउंड किसी सर्कुलर पाथ में घूमना ही सर्कुलर मोशन कहलाता है. ठीक है. अब जिस एक्सिस के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उसको कहते हैं हम रोटेशनल एक्सिस. क्या कहते हैं? रोटेशनल एक्सिस. ठीक है. ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए. अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए एक यूनिफॉर्म टाइम में, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में अपना सर्कल बार बार कंप्लीट करे. इज दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. टाइम पीरियड जो है ऑब्जेक्ट का रिवॉल्व करते हुए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. तब हम मोशन को या सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. राइट. तो एक चीज और मैं बता दूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है या सर्कुलर मोशन करता है, उसकी जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर है तो लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. इज दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर सीधे से हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड इस सर्कुलर मोशन में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती. तो स्पीड तो कांस्टेंट है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट वेलोसिटी विल चेंज कंटिन्यूअसली. हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी क्या है? चेंज होती रहती है. राइट. ये कंपटीशन लेवल में भी या फिर एग्जाम्स में आपके कई बार पूछा जाता है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. ये तो था इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं, दैट इज मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ. राइट. तो अब हम उसका डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो. तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल पाथ पे मूव कर रहा है, पर्टिकुलर किसी टाइम में या पर्टिकुलर किसी टाइम डिफरेंस में ऑब्जेक्ट कितना एंगल मूव कर रहा है या कितना एंगल स्वीप कर रहा है, वो एंगल उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा इन अ गिवन टाइम पीरियड या उस टाइम इंटरवल में. ठीक है. फॉर दैट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और वो यहाँ t इजिकल टू 0, यानी कि इनिशियल टाइम में, जब हम t टाइम 0 कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल टाइम में इस पोजीशन पर है, और आफ्टर सम टाइम दैट इज t इजिकल टू t, यानी कि t टाइम में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाता है? किसी पॉइंट A से B तक पहुँच जाता है मूव करते हुए. तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल स्वीप करा, वो एंगल कहलाता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. राइट. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड बाय द एंगल स्वीप बाय द रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम इंटरवल. क्लियर. सो दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. राइट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं? एंगल दैट इज मीन्स आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है. तो वो मैं आपको रिलेशन बताता हूं. अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है?
एंगुलर हम वर्ड्स यूज करते हैं फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज दैट मीन जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे होते हैं या लीनियर मोशन कर रहे होते हैं. सो रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इसमें मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एंगल थीटा से डिनोट करता है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट या फिर उसकी डायरेक्शन के बारे में भी कंसिडर करेंगे. सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, इन दैट वन डायरेक्शन, दैट वाज द रोटेशनल एक्सिस. ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल टाइम में ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और किसी टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल, ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर आ जाता है. और ये टाइम इंटरवल जो लेते हैं कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल टू डेल्टा टी, या हम स्मॉलेस्ट टाइम के लिए डी टी यानी कि टाइम डिफरेंस डी टी लेते हैं. तो इस टाइम डिफरेंस डी टी में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो लगभग एक लीनियर डिस्टेंस है, दैट इज डिनोटेड बाय डी आर, ठीक है. या हम इसे एक स्मॉल वैल्यू ऑफ आर के थ्रू डिनोट करते हैं. तो कितना एंगल शिफ्ट हुआ, दैट इज डी थीटा, और डी थीटा क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस. ऐसे निकालते हैं, आर है यहां पर डी आर और रेडियस है दैट इज आर. हम इसे डी आर को डी एक्स भी मान सकते हैं, एक्स अदर फॉर्म में, आर की फॉर्म में नहीं. सो दैट वाज द डी एक्स अपॉन आर. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आर, or we can say that the dx is equal to r into d theta. So that was the relation between linear displacement dx, angular displacement and d theta, where the radius of the circular path is small r. So that was the relation between the angular displacement and linear displacement. अब angular displacement एंगल के थ्रू डिफाइन होता है, ठीक है. तो इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट जो होगी वो होगी रेडियन, ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट रेडियन. अब इसकी डायरेक्शन होगी, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी, इसमें जो डायरेक्शन फाइंड करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं. राइट हैंड थंब रूल इज दैट मीन्स कि कर्व योर फिंगर लाइक दैट, सो एंड योर थंब इज परपेंडिकुलर, स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू योर कर्व फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. देन जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन बताएगी लाइक दिस. और थंब जो डायरेक्शन बताएगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. तो लाइक दैट इस एग्जांपल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है. अगर मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होता तो डायरेक्शन नीचे होती. सो दैट वाज द अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो आपको समझ में आया राइट हैंड थंब रूल. ये इस रूल से हम काफ़ी सारी डेफिनेशंस काफ़ी सारी डायरेक्शंस भी निकालते हैं. हर जगह वेक्टर फॉर्म में हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोशन. क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी. जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी. सो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी को करते थे या सिंपली वेलोसिटी को करते थे. क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, इज कॉल्ड वेलोसिटी. या हम कहें व्हाट इज अ लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट is called the linear velocity. Clear. So
So what is angular velocity? The rate of change of angular displacement is called angular velocity. मतलब टाइम के साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो उसका एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। या हम इसे सिंपली इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है, ओमेगा ये डब्लू की तरह साइन बनता है लेकिन ये राउंड में बनेगा। डब्लू जो होता है वो आप इस तरह से डिनोट करते हैं और ओमेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड का साइन है, आप इसे बनाना सीख लीजिएगा। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, इज दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। फॉर दैट एग्जाम्पल ये है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज दैट इज रेडियन पर सेकेंड, और इट इज ऑल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए इसकी भी एक डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी? इट वाज ऑन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, राइट। सो दैट वाज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पुट करते हैं, द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला आपको आगे काफी काम आएगा। तो लेट्स फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, वी नो दैट अभी हमने डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला, वो क्या था? वो था दैट इज dx इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। दैट इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, या मैं कहूं कि टाइम के यानी कि dt से डिवाइड कर दीजिए। तो कैसे होगा? दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब r रेडियस है, रेडियस तो टाइम के साथ चेंज होगी नहीं, तो रेडियस एज इट इज। डिफरेंशिएट किसका होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। अब dx अपॉन डी टी क्या होता है? दैट इज v, लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू, और डी थीटा अपॉन डी टी अभी मैंने पढ़ाया वो होता है ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। और v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहां r रेडियस है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला फर्दर यूज भी बहुत आने वाला है, और ये इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में बताऊंगा, और लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में हम रिलेशन भी ड्रॉ करेंगे, क्लियर। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो आप मुझे फिर से बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एंड साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।